उसके जो वंशज हैं परीक्षित लाल, एक दिन हस्तिनापुर में अपने भीम बाबा के महल को खंगाल रहे हैं, तलाशी ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरे बाबा दादाओं ने परदादाओं ने आखिर युद्ध करते ही सारा जीवन यापन किया या हमारे लिए कुछ बस्ता छोड़ करके गए। भीम बाबा के महल में जाकर के प्रवेश लिया तो एक अलमारी देखी जिस पर बड़ा सा ताला लटक रहा है, चाबी का कोई अता पता नहीं। हथौड़े के सारे से परीक्षित लाल ने वो ताला तोड़वाया, उसके अंदर जैसे ही दृष्टि डाली एक बहुत बड़ा सा सुंदर सोने का मुकुट दर्शन हुआ। जैसे ही मुकुट को देखा लालसा जागृत हो गई। वक्त की बलिहारी अपना वाला मुकुट उतार करके परीक्षित लाल ने तो उसी अलमारी में रख दिया और भीम बाबा का जो मुकुट समझा था उसे उठा करके अपने शीश पर धारण कर लिया। उन्हें नहीं मालूम था वो मुकुट किसी और का नहीं, मगध देश के महाराज जरासंध का था, जो पाप की कमाई के द्वारा सृजित था। भीम परास्त करके उस मुकुट को लेकर के आए थे। मंत्री वर नजदीक खड़े थे, जयकारे लगा दिए, महाराज की जय हो। ये मुकुट इतना सुशोभित हो रहा है मानो सोने पर सुहागा। अब महाराज के मन में लालसा जागृत हो गई। भक्तों, यहाँ पर हम तुम्हें ज्ञान की बात बताएंगे कि कभी भी जिंदगी में भगवान संपन्नता दे दे तो कभी व्यक्ति को दिखावा नहीं करना चाहिए। और जो लोग दिखावा करते हैं वो लोग एक दिन बहुत मल मल के पछताते हैं। दिखावा नहीं करना चाहिए। रोटी, बेटी, बहुमूल्य कीमती आपका जेवरात, धन दौलत, अति सुंदर स्त्री बेटी और खोटी, ये 5 चीजें व्यक्ति को हमेशा पर्दा में रखनी चाहिए। पर्दा में, और पर्दा में जब जब ये चीजें रहती हैं तो समाज में कुशलता रहती है। और 5 चीजें जब पर्दा से आउट हुई हैं वहीं कोई न कोई घटना घटित जरूर हुई है। श्रोताओं, दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने पवन रेखा को, सुंदर थी, वन में देख लिया। बेपर्दा थी, बे आउट थी महल से, पति का साथ नहीं था। काम तमाम हुआ। द्रौपदी के रूप लावण्य को देख करके दुर्योधन की दृष्टि उधर चली गई, पैर फिसल गया, महाभारत हुआ। जयंत नाम का जो पक्षी था, खुले हुए काले केस और नाभि चक्र, जो 12 चक्र शरीर में होते हैं, ये 2 चक्र बहुत घातक होते हैं। कभी भी नाभि चक्र आजकल बड़ी फैशन हो गई है। ये माताएं बहनाओं की है, बाजारों की हम बात कर रहे हैं। बहुत बदलाव आ गए हैं भक्तों। पाराशर 12 वर्ष की तपस्या करके वापस आ रहे, लेकिन अपनी पत्नी पीवरी के उन पत्र को, अश्लील शब्दों को पढ़ करके स्खलन क्रिया हो गई। तो आज का व्यक्ति कितना तपस्वी हो सकता है। इसलिए दिखावा पर दुनिया बर्बाद हो रही है और इसके बहुत बड़े घातक परिणाम हैं। जो चारों तरफ अखबार को सुबह खोल करके देखो, टेलीविजन को खोल करके देखो, एक द्रौपदी के चीरहरण के पश्चात महाभारत हुआ। आज कितने चीरहरण हो रहे हैं। भक्तों, कहीं न कहीं दोष इसमें हमारा भी है। हम ब्रजेश जी बसंत बिहार में कथा कहने गए, घटना बता रहे हैं। वहां
हवा फैशन की चली साथियों, देश हमारा भटक गया। जहाँ पर छोड़ा राम कृष्ण ने देश, वहीं पर अटक गया। हवा फैशन की चली साथियों, देश हमारा भटक गया। दूध दही की मक्खन छोड़ा और चाय की चुस्की लेते हैं। 2 रुपया को नहीं समोसा 10 रुपया में लेते हैं। बंटो चाउमीन बर्गर मोमोज से, चाउमीन बर्गर मोमोज से पेट हमारा लटक गया। ए हवा फैशन की चली साथियों, देश हमारा भटक गया। ट्यूशन से अब कोचिंग हो रही, बच्चे पढ़ रहे खड़े खड़े। घर पर बैठे माता पिता ये तो सपने देखे बड़े बड़े। पहले उन बच्चों को ट्यूशन लगाई जाती थी, 2 मीन्स 2 सन मीन्स पुत्र, जो कमजोर हुआ करते थे। लेकिन आज कोचिंगों में इतनी भीड़ हो रही है भक्तों, माता पिता घर पे बड़े बड़े सपने देख रहे कि मेरा बेटा IAS PCS होगा, लेकिन कुछ नहीं। ये ट्यूशन से अब कोचिंग हो गई, बच्चे पढ़ रहे खड़े खड़े। और माता पिता घर सपने देखे, भैया बैठे बड़े बड़े। स्कूटी मोबाइल से, स्कूटी मोबाइल से हाय बच्चा बच्चा बिगड़ गया। और हवा फैशन की चली साथियों, देश हमारा भटक गया। छोड़ा राम कृष्ण ने और देश वहीं पर अटक गया। हवा फैशन की चली साथियों, देश हमारा भटक गया। जहां पर छोड़ कि जाश राज प्रिय और प्रजा दुखारी, तासुराज सो नरक अधिकारी।
नृप अवश्य नरक अधिकारी। राम सिया राम जय जय राम। जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वो नरक का गामी होता है। राजा आगे बढ़े, गाय से परिचय लिया तो गाय मानसी भाषा में हाथ जोड़ करके बोली, राजा परीक्षित, मैं तुम्हारे ही दरबार की ओर दौड़ती हुई जा रही थी। मैं गाय नहीं हूं, मैं पृथ्वी हूं। और ये पीछे कौन है तुम्हारे पीछे? कहने लगी, ये बैल के रूप में बैल जो नजर आता ये बैल नहीं, ये धर्म है। और आगे गए, हाथ में काला रूप है, हाथ में लाठी लिए हुए। एकदम से परीक्षित लाल ने कहा, ए नौजवान, कौन है तू? हाँ, कलयुग। तो ये काली लाठी हाथ में लिए हुए इस गाय और बैल को क्यों सता रहा? हाँ, मतलब मैं समझा नहीं। कलयुग मुस्कुरा करके कहने लगा, ओ राजन, हमारे 3 भाई सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये अपने अपने काल को पूरा करके चले गए। अब हमारा वक्त आया है तो मैं आने का प्रचार कर रहा हूं। जो कलयुग के शब्द इतने सुने तो राजा परीक्षित कहने लगे, क्यों रे, तू ये समझ रहा होगा हस्तिनापुर में पांडव नहीं रहे, मैं उन्हीं का, पांडवों का ही वंश नाती हूं। परीक्षित लाल, ये मेरे हाथ में तलवार दिखाई दे रही है। हाँ, क्या करोगे? तेरा मैं खात्मा कर दूंगा। तेरा? ऊंची आवाज में कलयुग कहने लगा, ओ राजन, अभी से तुम इतने घबरा गए हो, मेरा वक्त जब आएगा ना तो इस पृथ्वी पर कैसी दशा होगी। कलयुग बोला है परीक्षित लाल से, सुनो। क्या बोला? कि आगे वे समय आ रहा है राजन, कि आगे वे समय आ रहा है और कोई धर्म को न मानेगा। आएगी पाखंडों की और धर्म को कोई न जानेगा, बन आएगी रे पाखंडों की। समझा करके कलयुग कहने लगा, परीक्षित लाल, मूर्तियां रात दिन टूटेंगी, मंदिर में बधिक दिखाएंगे,
से कलियुग कहने लगा, महाराज हमारा जब जमाना आएगा तो धर्म की खिल्लियां उड़ाई जाया करेंगी, बेटी को बेटी की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा, मंदिरों में भी लूट जो पुजारी होंगे वो स्वयं अत्याचार कर दिया करेंगे। बहुत सी बात अपने आने की बताई। श्री महाराज ने तलवार म्यान से निकाल ली और शीश पर रख दी, हाथ जोड़ करके कलियुग कहने लगा, भगवान आप राजा हैं, आपके हाथ में तलवार है, मेरा शीश आपके चरणों में है। आप ये समझ रहे होंगे कि अकेला मैं अवगुण की खानी हूं। ऐसा नहीं महाराज, हमारे अंदर गुण हैं। जो इतने शब्द सुने सो परीक्षित लाल कहने लगे, वाह तेरे अंदर गुण कहां से आ सकते हैं। हाथ जोड़ करके बोला, भगवान अगर सुनने की क्षमता हो तो हम तुम्हें बताएं मेरे अंदर क्या गुण हैं। तो कलियुग बोला है परीक्षित लाल से, कि राजन दुनिया एक सी नहीं, कि राजन दुनिया एक सी नहीं, और दाने के अंदर घुन भी है। हर एक वस्तु पर गौर करो तो गुण भी है, अब गुण भी है। हर एक वस्तु पर गौर करो। परीक्षित लाल को समझा करके कलियुग बोला, महाराज दुनिया में कोई ऐसी हमें वस्तु बताओ जैसे लाभ ही लाभ होए, हान होए ही नहीं। कोई है ऐसी वस्तु? अरे भैया, जिससे लाभ होता है उसी से हान होती है, जिससे हान होता है उसी से लाभ होता है। एकदम से कलियुग कहने लगा, भगवान सुनो, सतयुग द्वापर त्रेता में शर पटक पटक मर जाते थे। कलयुग में मुख से राम कहा आराम घड़ी में